अबे क्या कर रहा है? पता नहीं यार, ये मोबाइल में तो पूरी सिग्नल फुल दिखा रही है, लेकिन पता नहीं कॉल्स क्यों नहीं जा रही है। मैं किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जा ही नहीं रही है, पता नहीं। और नेट भी वैसे स्लो है। क्यों भाई, ऐसा क्या देख रहा है जो डर गया? क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा था बस, और कुछ नहीं। अरे सुन ना, इनकॉग्निटो मोड में कुछ पता तो नहीं चलता है ना? सुन, तू एक काम कर, मेरे में तो इतना पेशेंस है नहीं मैं तेरे को ये सब चीज बता सकूं। तो एक काम कर, सीधा जा टेक्नोमैट स्वाति के चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसकी नई वाली वीडियो में ना ये तेरे को मिल जाएगी, और तेरे जो सारे ये वहम है ना चल रहे दिमाग में, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तेरे। चल अभी जल्दी जा। ठीक है, डन डन, श्योर। देख क्या रहा है, जा यार। हेलो गाइस, मैं हूं स्वाभिमान और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। और आज की वीडियो में आज बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, और कुछ लोगों के, ऐसे लोगों के डाउट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं जिनके दिमाग में बहुत अजीबोगरीब सवाल उठते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, मोर सिग्नल का मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ। लोगों को ये लगता है कि उनके मोबाइल में अगर टावर की रेंज फुल है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो कनेक्टिविटी स्पीड्स है, इंटरनेट स्पीड्स है, या कॉलिंग की स्पीड्स है, या कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल मिथ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिग्नल क्वालिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिग्नल क्वालिटी बेसिकली आपके मोबाइल के और आपके मोबाइल टावर के बीच की जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में बताती है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये बनता है कि आपके मोबाइल के बीच में और आपके मोबाइल के जो टावर जिससे वो कनेक्टेड है, इस बीच में कितना इंटरफेरेंस है, या फिर इस बीच कितने लोग उसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बेसिकली इस सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। या फिर आप जब किसी को कॉल करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि लाइन क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब भी यही है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा लोडेड है, या फिर नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसके वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। और जब हम बात करेंगे सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर, तो सिग्नल स्ट्रेंथ ये है कि आपकी जो मोबाइल है और आपकी जो सेल्यूलर नेटवर्क जिससे वो कनेक्टेड है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है। अगर अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है उसकी सिग्नल्स बहुत ईजीली और कोई पास के सेल्यूलर नेटवर्क से कनेक्ट हो जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल देंगे तो फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच है कि अगर हम फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालेंगे तो चार्ज थोड़ा जल्दी होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डालते हो ना, तो आपकी फ़ोन की जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बंद हो जाती है, आपकी जो वाईफाई और कॉलिंग फैसिलिटीज़ है वो भी बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फ़ोन के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, क्योंकि काम मतलब वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके वजह से वो बैटरी जो है वो थोड़ा जल्दी चार्ज होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दूं, सीनेट के द्वारा एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर हम दो सेम फ़ोन्स को लेते हैं और सेम ही चार्जर से चार्ज करते हैं, बट एक में एरोप्लेन मोड ऑन करके चार्ज करेंगे और एक को नॉर्मल मोड पे रख के चार्ज करते हैं, तो वो जो फ़ोन जो एरोप्लेन मोड पे चार्ज हो रहा है वो कंपैरेटिवली इस फ़ोन से 4 मिनट पहले या जल्दी चार्ज हो जाता है। और 4 मिनट सबसे बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। तो ये दिमाग से निकाल दें कि अगर मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल के चार्ज करूँगा तो मेरा फ़ोन 1 घंटा पहले चार्ज हो जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। तीसरा मिथ है, लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल्स हैं तो मेरे फ़ोन की जो फ़ोटो की क्लैरिटी है या फ़ोटो की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ट्रेमेंडसली। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ झूठ है। मेगापिक्सल्स मैटर करती है, पर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है आपके फ़ोन में, वो है आपकी कैमरा की सेटिंग्स, आपकी जो सेंसर्स लगे हुए हैं कैमरा में, आपके लेंस की क्वालिटी, इस सब चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पिक्सल्स होता क्या है। पिक्सल्स बहुत टाइनी डॉट्स होते हैं। वो टाइनी डॉट्स जब बहुत सारे बिलियंस ऑफ टाइनी डॉट्स ऐसे मिलकर वो क्या होता है, एक फ़ोटो बनती है। तो कहीं ना कहीं वो उसका काम है कि फ़ोटो की साइज़ है उसको ऊपर नीचे करना। तो कहीं ना कहीं मेगापिक्सल्स आपकी फ़ोटो की साइज को ऊपर नीचे करती है, आपकी फ़ोटो की क्लैरिटी नहीं बढ़ाती है। कभी आपने सोचा है कि आईफोन 6 को मान लीजिए, आईफोन 6 में 6 मेगापिक्सल की कैमरा थी,
एंड कोई और फोन में 13 मेगापिक्सल की कैमरा है, लेकिन वो 6 मेगापिक्सल वाले कैमरा से जो फोटोज ली जाती है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दिस 13 मेगापिक्सल फोन्स। तो ये आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि मेगापिक्सल्स पे फोटो की क्लैरिटी डिपेंड नहीं करती है। फोटो की क्लैरिटी कुछ और ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, कैमरा की क्वालिटी, कैमरा के सेटिंग्स, आपके मोबाइल की लेंस की क्वालिटी। अगर आपके मोबाइल की इमेज प्रोसेसिंग पावर कैपेसिटी कमाल का है, हार्डवेयर कमाल का है, तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ की क्लैरिटी बहुत ही बेटर रहेंगी। इससे सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आपने देखो एप्पल और सैमसंग क्यों अपने फ़ोन की जो चार्जेस हैं, मतलब उनके फ़ोन की प्राइसेस इतने क्यों चार्ज करते हैं कैमरा के लिए, जबकि वही रेंज में वैसे ही कैमरास के मेगापिक्सल्स, उतने ही मेगापिक्सल्स के दूसरे फ़ोन्स आते हैं, वो भी कंपेरेटिवली बहुत कम रेंज में। तो ये चीज़ क्यों होती है, कभी सोचा है? कभी सोच के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चौथा मिथ और सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपने फ़ोन पे प्राइवेटली ब्राउज करें या इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उनका जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ पता नहीं चलता है किसी को, वो हिडन रहता है, या फिर उनकी सिस्टम को अगर कोई और भी यूज़ करे तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि उसकी कोई हिस्ट्री रहती नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बात सच है, लेकिन पूरा सच है नहीं। कि क्या होता है कि जब आप ब्राउज करते हो प्राइवेट मोड में या इनकॉग्निटो मोड में, तो ब्राउज़र्स आपकी जो पासवर्ड है, आपकी हिस्ट्री है, इस चीज़ को ब्राउज़र स्टोर नहीं करती, इस चीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन आप कौन हो, कहाँ से ब्राउज कर रहे हो और बेसिकली कौन से नेटवर्क पे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ का डेटा आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास रहता है। तो कभी खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशंस होती है आप पे, तो आप ज़रूर पकड़े जाओगे। तो ये मत सोचना है कि प्राइवेट मोड ऑन करके अगर मैं कुछ भी करूँ इंटरनेट पे तो कुछ पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि आज मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, आज के डेट में ना लाइक प्रीवियसली ऑन द इंटरनेट इज़ अ मिथ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप बचना चाहते हो तो उसका मैं सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि आप कोई अच्छी सी ब्राउज़र यूज़ करें, जैसे कि टॉर ब्राउज़र हो गया। ये ब्राउज़र्स बहुत ही एनोनिमस ब्राउज़र्स होते हैं और VPN का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इनके पीछे जो यूज़र्स होते हैं ना, उनका पता नहीं चलता है। तो ये आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पांचवा मिथ, और जो सबके घर में सब कोई अप्लाई कर देते हैं, वो ये है कि लोगों को लगता है अगर फ़ोन कहीं पे पानी में चला गया या फिर फ़ोन में पानी आ गया तो उसको लेके चावल के बोरे में अगर हम लोग डाल देंगे तो फ़ोन बहुत जल्दी सूख जाएगा, उसका जो पानी है, उसके अंदर जो पानी है वो सोख कर लेगी। हाँ, ये बात सही है कि आपके फ़ोन से वो पानी सोख कर लेगी, उसके साथ ही साथ आपके पॉकेट से पैसे भी सोख कर लेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। क्या होता है ना, आपने कभी चावल के बोरे के अंदर अपना हाथ घुसाया है? अगर हाथ घुसाया होगा तो आपको पता चलता होगा अंदर में डस्ट भी होते हैं, जो कि मतलब बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं जो पता नहीं चलता है। और वो डस्ट पार्टिकल्स अगर आपके फ़ोन में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लो कि अगर आपके चार्जिंग पॉइंट में डस्ट बैठा हुआ है, तो आप अगर चार्ज करने की कोशिश कर रहे होगे, आपके फ़ोन सही से चार्जिंग नहीं होगी, या फिर आपके फ़ोन के अगर स्पीकर्स में चले गए या फिर आपके फ़ोन के अंदर कहीं से वो डस्ट चले गए, तो आपका फ़ोन का जो कूलिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फ़ोन गर्म होने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी। तो ऐसा होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपकी फ़ोन कभी भी पानी में गिर जाती है या पानी में चले जाती है तो सबसे बेस्ट है आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर लें उसको सुखाने में, या फिर आप फ़ोन को सिंपली स्विच ऑफ करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, फ़ोन को यूज़ ही ना करें। लेकिन ये राइस में डालकर उसको सुखाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।